नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप भी घर में धन संपदा को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपकी जो कर्जे हैं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कतार से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस आपको जलाने होंगे 5 दीपक, वो भी 5 जगहों पे, और आपकी जो भी धन की समस्या होगी, कर्ज की समस्या होगी, वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा दिन पड़ रहा है। ऋषि पंचमी का पावन 7 दिन है, तो आप सभी को धन संपदा के लिए और कर्ज मुक्ति के लिए हो पाए जरूर करना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले समझेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा था, हमें कितने दीपक से ही 5 दीपक, आपकी इच्छा हो तो वो 5 दीपक से है तो मिट्टी के ले सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा हो तो आप 5 दीपक आटे के भी ले सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा ले लेना है ना लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको उन 5 दीपक को 5 जगहों पर चलाना होगा, है ना। इस उपाय को धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं और कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो 5 दीपक आपके पास में है। वो जो पहला दीपक आपको जलाना होगा वो पीपल पेड़ के नीचे जलाओगे। घी का दिया, गोल बत्ती का, हमेशा पीपल पेड़ के नीचे गोल बत्ती का ही दिया लगता है, लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती है। ठीक है, तो पहला दीपक शाम के टाइम पे काल में घी का दिया गोल बत्ती का पहला लग गया। उसके बाद क्या करोगे, आपको जो दूसरा दीपक लगाना होगा वो लगाना होगा बेल पेड़ के नीचे, और हमेशा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बेल पेड़ के नीचे घी का दिया लंबी बत्ती का लगता है, और उससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो 2 दीपक तो आपने लगा दिए, पहला पीपल और दूसरा बेल पेड़। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दीपक आपको लगाना होगा। यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहे तो उस दीपक को कहाँ पे लगाओगे। शमी पेड़ के नीचे गोल बत्ती का घी का दिया, हमेशा समीप पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती का ही दिया लगता है, लंबी बत्ती नहीं लगाई जाती। तो आपको शमी पेड़ के नीचे घी का दिया गोल पत्ती का लगाना। अगर शमी का पेड़ आपके पास में नहीं है तो आंवला पेड़ के नीचे घी का दिया लंबी बत्ती का। अगर आप समय पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो गोल बत्ती का दिया घी का, लेकिन अगर आप आंवले पेड़ के नीचे लगा रहे हो तो घी का दिया लंबी बत्ती का। इन सभी चीजों का ध्यान दिया कर। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा असर करती है। ये तो 3 जगह तो हो गए। जो चौथा दीपक आपको लगाना होगा वो लगाना होगा वट वृक्ष के नीचे, यानी कि बरगद पेड़ के नीचे घी का दिया गोल बत्ती का। जितनी भी जगह दीपक लगाओगे ये सारे दीपक आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही लगाने हैं। ना लगा दिया, 4 दीपक लग गए। अब जो 5वां दीपक आपको लगाना होगा, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने घर के मेन गेट पे चाहे तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में कहीं पर भी घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। अब यहाँ पे एक नियम है, अगर आप ये उपाय धन संपदा के लिए कर रहे हो तो आपको बस माता लक्ष्मी का स्मरण करना है कि हमारे घर में आपका आगमन होता रहे, कभी भी हमारे घर में धन संपदा को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से उपाय करना। लेकिन अगर इस उपाय को आप कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हो तो जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए घर के दरवाजे पे आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना होगा, और वो व्यक्ति आपका पैसा बहुत जल्दी वापस करेगा। ठीक है, समझ में ये बात मेरी। तो आप सभी को ये उपाय जरूर करना है ना। चलो तो अब हम लोगों ने यहाँ पर पहले उपाय की बात कर लियो छोटे से, और उपाय की बात करते हैं यहाँ पर दूसरे। अब आपको पता होगा कि कल कौन सा दिन है। कल है ऋषि पंचमी का दिन, पता है ना आप सभी को। तो अगर पॉसिबल है आप व्रत रहते हैं या व्रत नहीं रहते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपके घर के आसपास गंगा जी का जो जल हो, गंगा जी की जो नदी हो, अगर वो बहती है तो वहां जाकर के सुरक्षा के साथ आप स्नान करें। लेकिन अगर आपके घर के आसपास गंगा जी की नदी नहीं है तो आपको क्या करना है, अपने ही घर में जब आप बाल्टी में पानी भरेंगे तो उसमें गंगाजल की कुछ बूंदों को डालकर स्नान जरूर करना चाहिए।
जो भी व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन गंगाजल से स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कोई भी उसकी दिक्कतें घर में जो होती है, उसकी जो बीमारियां होती है, क्लेश होता है, ये सारे खत्म होते हैं। ऋषि पंचमी को आप इतने मामूली मत लो, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। बहुत ज्यादा लोग व्रत भी रहते हैं इसके। तो ऋषि पंचमी के दिन ध्यान रखना होगा कि कोई और जल नहीं। ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास नर्मदा का जल है, हमारे पास गंगोत्री है, हमारे पास नहीं है। गंगोत्री तो खैर गंगा जी है ही है, लेकिन मान लीजिए कोई और नदी का जल है तो वो नहीं चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से ही स्नान करना होगा। समझ में ये बात मेरी? तो आपको ये दूसरा काम जरूर करना है ऋषि पंचमी के दिन। समझ में ये बात? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं छोटे से और उपाय की तरफ, जो कि तीसरा उपाय है। अब ये तीसरा उपाय किनके लिए है? आज के टाइम पे क्या है ना कि लोग बहुत परेशान रहते हैं। कितने परेशान हैं भैया? हमने बहुत कॉस्मेटिक यूज कर लिया, हमारे चेहरे के दाग धब्बे, हमारी बॉडी में दाद हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत मेडिसिन खा लिया, क्या करें? तो अब आप इस उपाय को करेंगे। कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी समाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तुलसी माता के पत्ते दिख रहा है, तो हमें मात्र 1 या फिर 2 तुलसी माता के पत्ते चाहिए। कितने? 1 या फिर 2 तुलसी माता के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से, आप किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना भी हमें पंचरत्न दे दो। ठीक है, तो आपको पंच रखने देंगे। बहुत सस्ता मिलता है, कोई बहुत महंगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पंचरत्नम मिल लेना। ऐसे पैकेट के फॉर्म मिलेगा, कलर वगैरह चेंज होगा, लेकिन आपको पैकेट में ही मिल जाएगा, है ना? ले लिया। उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से संख्या। इस उपाय के लिए हमें दक्षिणावृत्ति शंख चाहिए। क्या लेना होगा? दक्षिणावृत्ति शंख। अगर दक्षिणावर्ती शंख यानी ये वाला शंख आपके पास में नहीं है तो परेशान मत हो, जो भी शंख घर में है उसका इस्तेमाल करना। सबसे पहले इस संघ के अंदर पानी भरना, यानी कि जल भरना। जो मैंने तुलसी माता के पत्ते दिखाएं, 1 या 2 तुलसी माता के पत्ते डालना, और जो पंचरत्नम दिखा दिया है उस पंचरत्न को भी इसी में डाल देना। इसको आप कम से कम 2 से 4 घंटे के लिए उस कलश का, जो मतलब इस संकट का जो जल होगा, ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, जब 2 से 4 घंटे बीत जाए फिर इस जो संघ होगा उसको उठाना, और जब भी आप नहाने के लिए जाएंगे तो उसी संख्या में जो जल होगा, जितनी भी पानी आपने भर रखी है, उसी पानी में थोड़ा सा मिला देना। तुलसी के पत्ते वगैरह सब कुछ इसमें डाल देना है ना। थोड़ी देर के लिए फिर उसको इसमें छोड़ देना। 10 मिनट के लिए तुलसी माता के पत्ते निकाल देना और उनको किसी स्थान पर रख देना, ताकि पैर वगैरह के नीचे नापने। उसके बाद आपको इससे स्नान कर लेना है, नहा लेना है। नहा करके जाएगा, आपकी बॉडी की जो भी दाग धब्बे होंगे ना, वो धीरे 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 करके खत्म होना ही स्टार्ट हो जाएगी। इतनी ताकत होती है शंख के जल की, उसमें जो मिनरल्स होते हैं मिल जाते हैं, और हमारी बॉडी में जो धब्बे होते हैं उनको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं ना। समझ में ये बात मेरी? चलो तो यहाँ पर 3 तो बात हो गई है। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, चौथी उपाय की। लेकिन अब आपको देनी होगी मेरी यहाँ पे फीस। और फीस क्या है कि करना होगा बेटियों को शेयर। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फिर व्हाट्सएप पे हो, बिना फीस दिए कोई जाएगा नहीं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना। चलो समझते हैं इस उपाय को। इस उपाय का जो बस एक बेनिफिट है, एक फायदा है, वो है बीमारी। हर इंसान सोचता है ना कि भैया हमारे घर में पैसे भले थोड़े से कम हो, लेकिन हमारे घर का कोई सदस्य बीमार न पड़े, क्योंकि पैसे भले हो जाएंगे, अगर बीमार पड़ोगे ना तो सारे पैसे बीमारी में जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो क्या करोगे? लेना होगा इस तरीके से आपको नीम के पत्ते, बहुत ज्यादा नहीं, 2 से 4 नीम के पत्ते लेना। नीम के पत्ते के साथ हमें लेना होंगे तांबे का लोटा और जल भर लेना। इसमें अपने घर से और जितने भी नीम के पत्ते लिए आपने 2412 उस सारे के सारे इस कलश के अंदर डाल देना है। ना डालने के बाद क्या करोगी?
जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जो भी व्यक्ति बीमार है, मैंने उसको छोटी बीमारी हो बड़ी बीमारी हो, आपको क्या करना है, सर से लेकर के पैर तक उस कलश को घुमाना होगा। 7 बार घुमा होगा। कितनी बार? 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस दिशा में गाड़ी घूमती है, ना घूम लेना। 7 बार और घुमाने के बाद लेकर चले जाना है। उसी नीम पेड़ के नीचे पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब जल समर्पित करोगे तो यहाँ पे नीचे जड़ में कहीं ना कहीं मिट्टी भी होगी। अरे होगी कि नहीं होगी मिट्टी? तो आप जब जल चढ़ा होंगे तो मिट्टी हो जाएगी गीली। तो इसी गीली मिट्टी को थोड़ा सा उठाना और जो भी व्यक्ति बीमार है उसके मस्तक पर लगा करके थोड़ी सी बिंदी, थोड़ी सी मिट्टी लगा दें।